हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू जीकेएल क्लासेस। और आज जो आप अपने पठन अभियान का 7 फरवरी 2022 की ये जो आपकी वर्कशीट आई है क्रम संख्या जिसकी है 18, इसको करने जा रहे हैं। और ये कक्षा आपकी 6, 7, 8 तीनों क्लासेस के लिए जो ये वर्कशीट आ रही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना नेम लिखेंगे और यहाँ पे अपने टीचर का नेम लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट। तो इसमें लिखा गया है, नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई गतिविधियों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर जो है कहानी दी गई है, तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे। तो यहाँ पर ये वर्ड है बुद्धि। बुद्धि यहाँ पर ये जो थोड़ा सा कठिन शब्द है, इसकी मात्राएं आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो बुद्धि यानी कि उनकी योग्यता की परीक्षा लिया करते थे कि वो कितने योग्य हैं, कितने काबिल हैं। उनके दिमाग का हमेशा टेस्ट करते थे कि वो कितने चालाक हैं। वहीं जो है बीरबल भी हर परीक्षा में खरे उतरते थे यानी वो भी हर उनका टेस्ट जो है वो अच्छे से पास करते थे। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। तो एक बार जो है बादशाह अकबर जो है और बीरबल जो है दोनों जो है शाही बगीचे में यानी अपने जो बगीचा है, गार्डन है, उसके अंदर जो है टहल रहे थे, सैर कर रहे थे। और अचानक से बादशाह अकबर के दिमाग में आया कि चलो बीरबल की एक और टेस्ट परीक्षा ली जानी चाहिए। तो बादशाह अकबर ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा। अब देखते हैं कि बादशाह अकबर ने जो है बीरबल से क्या पूछा। बीरबल, एक बात बताओ, ये जो तुमने सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल बादशाह अकबर के मन की बात समझ गए और वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला? तो उन्होंने क्या कहा था क्वेश्चन कि जो है इस लकड़ी को बिना तोड़े जो है आपको छोटा करके दिखाना है। तो बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला? तब बीरबल ने वहीं पास में पड़ी एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज, इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? तो यानी कि अगर लकड़ी का उसका साइज़ इतना था तो बीरबल ने चालाकी क्या की कि उन्होंने एक और बड़ी लकड़ी उठा ली। तो इस लकड़ी को ना तो काटना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, तोड़ना पड़ा। और उन्होंने खुद ही बादशाह से पूछा कि कौन सी लकड़ी छोटी है, तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि ये लकड़ी छोटी है। तो महाराज, इनमें से तो छोटी लकड़ी तो बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। तो उन्होंने बोला कि सच में बीरबल, तुम तो बहुत ही समझदार हो, ना तो इस लकड़ी को काटा और ये लकड़ी जो है छोटी भी हो गई। इसके बाद दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो आपने देखा कि बीरबल जो है वो कितना समझदार जो है वो 9 रत्नों में से एक था। तो यहाँ पर जो है बीरबल जो है अकबर के दरबार के जो है सबसे समझदार 9 रत्नों में से एक माने जाते थे। तो यहाँ पर जो है आपसे जो है प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को सस्वर सुनाइए। तो यहाँ पर आपको यही कहानी जो अपने परिवार के सदस्यों को, और जब आपके अभी स्कूल खुलेंगे तो आप अपनी जो है आपके टीचर्स को जो है आप सुना सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक, शिक्षिका, परिवार के सदस्यों को उनके अर्थ उच्चारण पूछ कर उनका अभ्यास करें। उच्चारण का मतलब है कि उन्हें बोलने का तरीका, कि आपको बोलने का तरीका सही से आए, और उनके अर्थ यानी उनके मीनिंग भी बताने हैं। तो यहाँ पर जो है कठिन शब्दों की जो है सूची यहाँ पर बना दी गई है। जैसे कि एक वर्ड था आपका परीक्षा। परीक्षा का मतलब है किसी की योग्यता को परखना। दूसरा वर्ड बुद्धि, बुद्धि यानी कि समझ। तीसरा वर्ड है आपका वाकई, वाकई यानी सचमुच। और चौथा है चतुराई, चतुराई यानी कि होशियारी। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। इस कहानी में अकबर और बीरबल 2 पात्र हैं। आप अपने मित्र के साथ और भाई या बहन के साथ अकबर और बीरबल के संवाद को आपस में बोलिए। तो यहाँ पे संवाद का मतलब है बेटा डायलॉग्स। जैसे कि यहाँ पर जो बातें अकबर कह रहे हैं, जैसे आप अपने भाई या बहन को साथ में बिठा लिया, तो जितने भी डायलॉग्स जो हैं बादशाह अकबर के हैं वो आपका भाई बोल लेगा, और जितने भी बीरबल के डायलॉग्स हैं वो आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको यही कहानी दोबारा से पढ़नी है, लेकिन क्योंकि 2 कैरेक्टर्स हैं और 2 कैरेक्टर्स आपस में आप एक दूसरे के जो है बीरबल और अकबर 2 कैरेक्टर्स लेके उनके डायलॉग्स बोल सकते हैं। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न है, इस कहानी को पढ़कर बीरबल की जो विशेषताएं आपको पता चली हैं उन्हें 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। तो एक बात तो हमें अच्छे से कहानी पढ़कर पता चल गई कि बीरबल जो है वो काफ़ी चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति थे।
तो यहाँ पर हमने इस कहानी को पढ़कर जो है बीरबल की विशेषताएं हम पढ़ेंगे कि बीरबल मुगल सम्राट बादशाह के दरबार में 9 सदस्यों के सलाहकार के समूह में एक प्रमुख सदस्य थे। सलाहकार होते हैं जो बादशाह को सलाह देते हैं कि क्या काम करना चाहिए क्या नहीं। तो ये सबसे प्रमुख थे उनमें से, जिन्हें नवरत्न के रूप में जाना जाता था। तो इन्हें नवरत्न के रूप में भी जाना जाता था। और बीरबल के पास प्रशासनिक और सैन्य संबंधी कर्तव्यों का अधिकार था, और लेकिन अपनी बुद्धिमानी और समझदारी के कारण अकबर के काफ़ी करीबी थे। क्योंकि वो सबसे ज़्यादा समझदार बुद्धिमान थे तो अकबर के काफ़ी करीब भी थे। और बीरबल एक कवि और लेखक भी थे। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी और आपको ये कहानी भी जो है वो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।